जय ओम नमः श्री सिद्धं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृडमोऽसुधकेवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। ग्रंथादिराज समय सार पृष्ठ क्रमांक 165 गाथा क्रमांक 86 के बाद जो कलश हैं 51, 52, 53 और 54, इन 4 कलशों के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। कलश बहुत सारभूत हैं। कर्ता क्रम अधिकार के प्रारंभ से ही लेकर अभी तक जितनी भी चर्चा की है उस सभी चर्चा को यहाँ समाहित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणति स्यात् दनेकमप्येकमेव यतः नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयो प्रजायेत उभयोर्न परिणति स्यात् दनेकमनेकमेव सदा कर्तारौ गौस्तौ द्वै कर्मणि न चैकस्य नैकस्य चक्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् कर्ता वही जो परिणमे परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रियावश तीनों अभिन्न अखंड है अनेक रूप एक है तो परिणमित बस एक ही परिणाम हो बस एक का हो परिणति बस एक ही परिणाम दो का एक ना मिलकर नहीं दो परिणमे परिणति दो की एक ना बस क्योंकि दोनों भिन्न हैं करता नहीं दो एक के हो एक के दो कर्म ना तो क्रियाएं एक की हो क्योंकि एक अनेक ना। कर्ता कर्म की भ्रांति निवारण के लिए आप वस्तु व्यवस्था की ओर ध्यान दीजिए और देखिए कि इस जगत में द्रव्य हैं, वे द्रव्य किस रूप से कार्य कर रहे हैं। और व्यवस्था को समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि इस कार्य का कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है। तो पहले ही कलश में ये साफ कर दिया, यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है और जो परिणाम है वो कर्म है और जो परिणमन हुआ वो क्रिया है। सारभूत बात क्या है?
त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, ये तीनों ही वस्तुतया भिन्न नहीं है। यद्यपि हमने नाम 3 लिए हैं, कौन कौन से? कर्ता, कर्म और क्रिया, लेकिन ये तीनों भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, एक ही है। वही कर्ता है, वही कर्म है और वही क्रिया है। शब्द रूप भी समझना होगा तो कह सकते हैं कि जो परिणमन कर रहा है वो कर्ता है, जो परिणाम है वह कर्म है और जो परिणति है वह क्रिया है। 3 चीज़ें हो गई ना, परिणमन करने वाला, परिणाम और परिणति। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों ही वस्तुतया भिन्न भिन्न नहीं हैं। एक बात कही। फिर दूसरे कलश में वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एक के ही सदा परिणाम होते हैं और एक की ही परिणति होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, भेद रूप नहीं है। अनेक होते हुए भी वस्तु एक है। कि अनेक होते हुए माने क्या है? इसका मतलब कि जो अनेकपना है वह भिन्न भिन्न द्रव्यत्वपना नहीं है। वो अनेकपना माने स्वद्रव्य में ही अनेक अवस्थाएं होती हैं, अनेक पर्याय होती हैं, लेकिन वे पर्याय भिन्न द्रव्य रूप नहीं होती हैं, वे स्वद्रव्य रूप होती हैं। तो अनेक होते हुए भी वास्तव में एक ही है। उद्गल अनेक अवस्था रूप परिणमन करता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मुख्य उसके गुण हैं। और हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म, खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कषायला, जितनी भी अवस्थाएं हैं, तो उन अवस्थाओं रूप से परिणमित होता हुआ पुद्गल एक है कि अनेक है? बोले एक है। अनेक कब हो? कि जब वास्तव में परमार्थ से भिन्न भिन्न हो जाए, तो परिणाम, परिणति और कर्ता ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अगली बात, 2 द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। ऐसा नहीं है चलो मिलके काम कर लेते हैं। 2 द्रव्यों का मिलकर एक परिणाम नहीं होता। ऐसा नहीं है 2 द्रव्य हैं और परिणाम एक है। परिणाम एक माने कर्म एक है। वे 2 द्रव्यों को मिलकर एक परिणति नहीं होती। ना तो 2 द्रव्य मिलकर कर्ता बन सकते हैं, ना 2 द्रव्यों का कर्म एक हो सकता है, ना 2 द्रव्यों की क्रिया एक हो सकती है। वहाँ भिन्नपना है। 2 द्रव्य मिलके परिणमन नहीं कर सकते हैं। हर एक द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। अच्छा, परिणमन करते समय प्लान कर ले में चलो एक ही काम को दोनों मिलके कर लेते हैं ना। जैसे पूजा का परिणाम उत्पन्न हुआ, भक्ति का परिणाम उत्पन्न हुआ, शास्त्र अभ्यास का परिणाम उत्पन्न हुआ। बोले अपन दोनों मिलके शास्त्र अभ्यास का परिणाम करते हैं, तो मिलके शास्त्र अभ्यास का परिणाम होगा कि नहीं होगा? तो हो रहा है ना। अभी नहीं हो रहा है? अपन सब मिलके शास्त्र अभ्यास का परिणाम नहीं कर रहे हैं क्या? कि मिलके परिणाम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सब अपने अपने परिणाम को कर रहे हैं। 2 मिलके एक परिणाम को कर रहे हों ऐसा नहीं है। 2 मिलके एक क्रिया को कर रहे हों ऐसा नहीं है। ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य के 2 कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के 2 कर्म भी नहीं होते, तथा एक द्रव्य की 2 क्रियाएं भी नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। ये आपको अगुरु लघुत्व गुण की यदि परिभाषा ख्याल में होगी कि भाई ये संभव नहीं है, तो द्रव्य बिखर जाएगा। यदि यह चैतन्य राग के परिणाम करने लग जाए, द्वेष के परिणाम करने लग जाए, वस्तुतया, ध्यान रखना, शब्द याद रखना, वस्तुतया, परमार्थ से, क्योंकि कथनों की यदि विवक्षा ख्याल में नहीं होगी तो हम जिससे समाधान होना चाहिए वही समस्या उत्पन्न कर देंगे। सारे विश्व के समस्याओं का समाधान स्यादवाद में होते हैं, और स्यादवादी भी समस्या ग्रसित दिखाई दे समझ लेना वो स्यादवादी नहीं है, क्योंकि वो समस्या ग्रसित है। और स्यादवाद में समस्याएं हैं नहीं,
क्यों समस्याएं नहीं हैं? जब साफ साफ विवक्षाएं क्लियर हैं, फिर जहाँ स्पष्ट विवक्षाएं हैं वहाँ संशय उत्पन्न होता ही नहीं है। इन चारों कलशों में मिला करके एक बात कही है कि सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। अब कहाँ समस्या बची बताओ? प्रॉब्लम कहाँ बची? तो प्रॉब्लम का नहीं बचना ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। अब समस्या नहीं बची तो अब राग द्वेष खड़े नहीं रह सकते। संक्लेश कैसे उत्पन्न होगा बताओ? जब हमको ये श्रद्धा उत्पन्न हो कि सभी द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कार्य कर ही नहीं रहा है, और ये वस्तु व्यवस्था में संभव ही नहीं है कि दो द्रव्य मिलके एक काम कर ले रहे हैं, सब अपने अपने रूप परिणमित हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब बताओ प्रॉब्लम बचेगी कहाँ? समस्या बचेगी कहाँ? समस्या कब होती है? जब ये संभावना हो कि ये द्रव्य इसमें बिगाड़ सुधार कर सकता है। बोले वो तो संभव ही नहीं है। देखो कितनी प्यारी भाषा है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है। सुनिश्चित है माने पक्का हो गया कि एक काम को दो द्रव्य मिलकर नहीं करते, दो द्रव्यों के काम को एक द्रव्य नहीं करते, प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने अपने परिणाम और परिणति का कर्ता धर्ता है। संपूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों, अपनी अपनी परिणति का कर्ता धर्ता स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। ये इसका निष्कर्ष है। किसका? अभी तक की जो चर्चा चली है, और ख़ास करके इन चार कलशों में जो बात आई है कि सब द्रव्य अपने अपने परिणामों के, अपनी अपनी परिणति के तो कर्ता हैं, लेकिन दूसरे किसी के परिणामों के, दूसरे किसी की परिणति के कर्ता नहीं है। आपके अंदर जो परिणाम उत्पन्न हुआ है उसका कर्ता कौन? के आप ही हैं। दूसरे के अंदर जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका कर्ता कौन? के दूसरा है। हमने आपको गुस्सा दिलाया, ये बात मिथ्या है। क्यों? हम भिन्न द्रव्य हैं ना, तो भिन्न द्रव्य को परिणमन कैसे करा सकता है बताओ? कि सब निमित्त नैमित्तिक तो होते हैं। हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक होते हैं ना, कर्ता कर्म क्यों मान रहे हो उसे? और निमित्त नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? अब उसमें भी बहुत भेद हैं। अंतरंग निमित्त की बात कर रहे हो आप, क्या बहिरंग निमित्त की बात कर रहे हो, प्रेरक निमित्त की बात कर रहे हो, कि उदासीन निमित्त की बात कर रहे हो? निमित्त मात्र से, उपादान से तो च्युत हुआ ना। कोई दूसरे में कुछ कर रहे, ये संभावना कितनी है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त होता है, लेकिन कर्ता नहीं है ना। कर्ता नहीं माने उपादान कर्ता नहीं है। उपादान कर्ता के निषेध होने का अर्थ क्या है? कि दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, तो इन दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकता है। और आरोप प्रत्यारोप नहीं आ सकता है मतलब वीतरागता की ही उत्पत्ति होगी, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं बची। एक कलश आया था ना पहले, ननु कथम अवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ते है, कि अब कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अवकाश नहीं बचा है, गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं बची है, तो फिर आप राग द्वेष कैसे खड़े रह सकते हैं? संभव ही नहीं। इस प्रकार इस प्रकरण को समाप्त करते हुए आचार्य अम्रचंद्र आगामी कलशों में यह भावना भाते हैं कि अनादिकालीन अज्ञान यदि एक बार नाश को प्राप्त हो जाए तो फिर इसका उदय ही ना हो। कलश देखें, 55 नंबर का कलश है। जबरदस्त प्रकरण चल रहा है। भले ही आपको वो कथाओं जैसी रोचकता आ रही हो या नहीं आ रही, जिसको समझ में आ रहा होगा उसे तो रोचकता आती है, क्योंकि अंदर ही अंदर जो मिथ्यात्व के बीज पड़े हुए हैं वे हमें हर क्षण होने वाले परिणमन का कर्तृत्व अपने सर पर लिए बिना रहते नहीं हैं। हम मुँह से कुछ भी बोल रहे हों, अंदर में जो श्रद्धान है वो तो यही है कि मैंने ये ठीक कर दिया, मैंने ये गड़बड़ कर दिया, उसने ये ठीक कर दिया, उसने ये गड़बड़ कर दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर लेते, वो तो इनकी वजह से गड़बड़ हो गई, नहीं तो वस्तु का परिणमन ऐसा होना था। बोले जितनी भी बातें कही गई हैं ये वस्तु व्यवस्था के स्वभाव से बाय हैं, ऐसा वहाँ लागू नहीं पड़ता है। टीम वर्क का है ही नहीं है व्यवस्था। अपना अपना काम करो, अपना अपना मोक्ष, अपना अपना स्वर्ग, अपना अपना नर्क। कितनी आज़ादी महसूस करे जीव, कितनी आज़ादी महसूस करे।
कितने जीव तो इसलिए दुखी रहते हैं, वैसे आप पाप करते हो, हमसे देखा नहीं जाता आप पाप करते हो, हमसे देखा नहीं जाता आप पाप। ये क्या कह रहे हैं? आज़ादी का मार्ग है, क्योंकि वो जो सामने वाला पाप करता है उसके परिणामों का फल मुझे भोगना पड़ेगा क्या? अच्छा, सामने वाला जो पुण्य करता है उसके परिणामों का फल मुझे मिल जाएगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि तुम तो पूरी तरह स्वतंत्र हो कि सब मैं क्या करूँ, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सब पापी लोग हैं, तो तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो मेरे आसपास बहुत पुण्यात्मा लोग हैं, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुमने ये भ्रांति बना रखी है, तुम्हारे आसपास बहुत धनवान लोग हैं और तुम गरीब हो, तो बोले तुम्हें उसका क्या लाभ मिल रहा है? और तुम्हारे आसपास बहुत गरीब हैं और तुम धनवान हो, तो तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? लोक में भी जो कुछ भी हो रहा है सब अपना ही अपना तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अपने का दायरा बड़ा है, अपना घर, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना ये। यहाँ कह रहे हैं कि एक परमाणु अपना नहीं है। 38 नंबर की गाथा में घोषित करके आ गए थे, अहम एक को खलु शुद्ध हो, मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी। अब जिसका परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हो, या आपके पास परमाणु मात्र भी आपके हिस्से में ना हो, तो फिर आप बताओ कैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? कुछ नहीं करना है, मतलब ये पढ़ाई के नाम पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि मेरे हिस्से में, मेरी संपत्ति के नाम पर परद्रव्य का एक परमाणु भी मेरे हिस्से में नहीं है। जब एक परद्रव्य के एक परमाणु भी मेरे हिस्से में नहीं है, तो फिर वो किस आधार पर राग द्वेष करूँ, किस आधार पर कर्म बंधन होगा? मुद्दा तो ये है कि ना, हमको वैसा वीतरागता जन्म नहीं ले रही है, हमारी वैसी परिणति नहीं हो रही है, वैसी निर्मलता नहीं आ रही है कि आप युक्ति से विचार करो कि ये गाड़ी रुकी कहाँ है? गाड़ी यहीं रुकी है कि एक कर्ता सिद्ध है मिहि में कर्म को पादयोमी, मैं एक करता हूँ और ये सब मेरे कर्म हैं। बस यहीं से सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। आप इतना सा निर्णय कर लो कि ये सब मेरे कर्म नहीं हैं। तो वे किसके कर्म हैं? बोले वो कर्ता के कर्म हैं। भाई उनका काम है, वो उनका काम है, उनका सबके काम का ठेका हमने ले रखा है। तो आप जितने भी लोग प्रणमन करते हैं सबका सरदर्द यहाँ होता है कि उन्होंने ऐसा प्रणमन किया, उन्होंने ऐसा प्रणमन किया, उन्होंने ऐसा प्रणमन किया। उपाय क्या है कि सब द्रव्य अपने अपने में प्रणमन कर रहे हैं, कोई किसी के कर्ता लेने का गुंजाइश ही नहीं है। देखो, करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न अखंड हैं, अनेक होकर एक है हो, परिणमित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का हो, परिणति बस परिणाम दो का एक ना, मिलकर नहीं दो परिणम, परिणति दो की एक ना बस, क्योंकि दोनों करता नहीं दो एक के हो, एक के दो कर्म ना क्रिया। चलें आगे चलें अपन। इस प्रकार इस प्रकरण को समाप्त करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आगामी कलशों में यह भावना भाते हैं कि यह अनादिकालीन अज्ञान यदि एक बार नाश को प्राप्त हो जाए तो फिर इसका उदय ना हो। ये देखो, ये प्रकरण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार मतलब समझने जैसा है, जो कहते हैं अब इस भाव में तो हमें अपना काम करना ही है, इस भाव में तो हमें अपना काम करना है, माने सम्यक दर्शन करना ही है। तो सम्यक दर्शन का आधार क्या है? सम्यक दर्शन की आधारशिला क्या है? बोले उस श्रद्धा के उत्पन्न होने का आधार यही ज्ञान है कि आप कहीं भी हस्तक्षेप करता नहीं हैं। न केवल आप, कोई भी, न आपको किसी में हस्तक्षेप करना है, न कोई आप में हस्तक्षेप कर रहा है कि साहब वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, बोले झूठी कथा है, वो साहब हमारा नाम खराब कर रहे हैं, झूठी बात है, वो हमारे धन छीनने का प्लान कर रहे हैं, झूठी बात है। ख्याल में आता है? वो उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, आनंद लूट रहा है वो। बोले कहीं जगत में अनर्थ हो ही नहीं रहा। कितने जीव हाँ, अनुकूल परिणमन नहीं होता ना, जैसे अब अधर्मात्माओं की वृद्धि होने लग जाए, क्रोध आदि की वृद्धि होने लग जाए, धर्म की निंदा होने लग जाए, सत्शास्त्रों का निषेध होने लग जाए,
तो अज्ञानी बहुत घबराता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या है। तो ज्ञानी तो यही जवाब आता है अंदर से, क्या क्या होगा। ये पहली बार हो रहा है क्या ये सब? बोलो। चौथे काल से पांचवा काल आया तो सारे तीर्थंकरों ने मिलके वो चौथे काल को रोका, क्या क्या पंचम नहीं होगा, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, पंचम नहीं आएगा, पंचम आ गया। अब हम और आप मिलके पंचम काल को रोक लेंगे कि छठवा नहीं आएगा। बोलो क्या प्लानिंग बताओ अपनी क्या है। सोमवार हो गया तो मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा? कैसे रोकें इसको? कि कुछ तो उपाय होगा। धर्म घटता जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है, धर्म का क्या घटेगा, धर्म का क्या बढ़े? धर्म वस्तु का स्वरूप है, तो वहाँ गड़बड़ कहाँ है? जो गड़बड़ हो रहा है जीवों के श्रद्धान ज्ञान में गड़बड़ हो रहा है। सम्यक दृष्टियों की अधिकता बढ़ जाती है तो करते हैं धर्म बढ़ गया, धर्म बढ़ गया, धर्म बढ़ गया। मिथ्या दृष्टियों की अधिकता हो जाती है, धर्म घट गया, धर्म घट गया, धर्म घट गया। वस्तु रूप से धर्म का घटना और बढ़ना कहाँ संभव है? कैसे संभव है बताओ? धर्म तो ये है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कुछ लोग सुनते ही सिरे से खारिज कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर उन्हें ऐसा लगेगा फिर हमारी चलेगी कहाँ। और सारा का सारा वो पर द्रव्य में चलाने को पुरुषार्थ मानते हैं। समस्या यहाँ से शुरू होती है। जहाँ जहाँ भी ये प्रश्न उत्पन्न होता है ना कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, उन्हें महाभ्रांति ये है कि तुम परद्रव्य में कुछ कर सकते हो। और परद्रव्य में कुछ करने का नाम ही पुरुषार्थ समझते हैं। और परद्रव्य में कुछ करने की व्यवस्था शासन में है नहीं। शासन में क्या, विश्व में कहीं नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है कि कोई परद्रव्य में कुछ कर सके। और जिस दिन ये छूट मिल गई परद्रव्य में करने की, उस दिन क्या होगा? प्रलय आ जाएगा। खत्म, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए परद्रव्य में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरा पावर है। अब वीकनेस को आप पावर कैसे बनाओगे? आप सोचो। जगत तो कल्पनाएं करता है, जैसे अहम को कल शुद्धवणी ममो नानंसन मयी सदारूबी, ये सब गाथाएं हैं ना, 38वीं और 73वीं। इसमें तो इन दोनों गाथाओं का एसेंस सार क्या है? पहले ही शब्द ऐसा खतरनाक है, अहम को, मैं अकेला हूँ। तो ये अकेला हूँ ये वीकनेस है कि पावर है? पावर है। बस हो गया, अब क्या है? मिल गया सर्टिफिकेट। अब जो वीकनेस लग रही हो, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारे कोई साथ, तो बस वो वीकनेस है। जहाँ आप ये सोचते हो कौन हमारे साथ आएगा, यहाँ से वीकनेस शुरू होती है। यदि आपकी जेबें भरी हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि अपने को क्या करना है, कोई आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो बढ़िया, अपने तो अपना काम करना है, तो वहाँ आप देखो कैसा आत्मविश्वास है। तो मोक्ष मार्ग में तो यही कह रहे हैं कि कौन साथ में आएगा, बोले साथ का विषय ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के साथ कितने लोगों ने दीक्षाएं ली, तो उनकी दीक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई होगी, क्योंकि हम अखबारों में छापते हैं 101 दीक्षाएं एक साथ, तो अब अच्छा बढ़िया है। और अकेले ने ली होगी तो फिर उनको थोड़ा मन कैसा लगा होगा। जैसे कभी कभी अपन अकेले आ जाए मंदिर में, कोई ना हो पूजा करने वाला, 15 दिन तक गाए वो आदमी, हम अकेले पूजा करते हैं, 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 हम अकेले माला जपे हो। हम मोक्ष मार्ग में बोला हम अकेले दीक्षा लिए, हम अकेले दीक्षा लिए, हम अकेले दीक्षा। अरे अकेले लिए तो वीकनेस है कि कमजोरी है? भाई साहब ये पावर है। जब हम अकेले घूमने जाते हैं ना, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और जब साथ में होते हैं तो बस चलें क्या, चलें क्या भाई साहब, चल। अरे शुरू हो गया ना, डिपेंडेंसी शुरू होती है, पराधीनता शुरू होती है, समस्याएं शुरू होती हैं। फिर वो कहता है लाइट जलानी है, फिर वो कहता है लाइट बंद करनी है। एक को लाइट के बिना नींद नहीं आती, एक को लाइट में डर लगता है, एक की लाइट चालू रहे तो नींद नहीं आती, वो कह रहा आँखों में चुभ रहा है। एक कहता है कि नहीं, बोले भूत का डर लग रहा है। आप बोलो क्या करें, लाइट बंद रहेगी कि चालू रहेगी? जैसे ही तुमने कहा ना 2 अब मरे। अहम एक को, ये पावर है, झंझट ही नहीं है, झंझट ही नहीं है। समस्याएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? जहाँ 15 लोग मिलकर एक साथ विचार करते हैं क्या करना चाहिए, 15 दिन निकल जाते हैं। और जहाँ अकेले विचार करना हो तो मतलब लौकिक में भी इतनी राहत मिलती है, इतनी राहत मिलती है। तो पारलौकिक में भी अब मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। अहम एक को, तो अहम एक को ये कमजोरी है कि पावर है? अब इसमें प्लस करते हैं कि अहम एक को, बोले कैसे एक को, आप कैसे एक हो कि आपकी किसी में चलेगी नहीं, ऐसे एक हो आपकी परद्रव्य में चलेगी नहीं, तो मेरी परद्रव्य में नहीं चलेगी। ये वीकनेस है कि पावर है? ये कमजोरी है कि ताकत है? ये हमारी सिद्ध करो, ये ताकत है। राव का जी आपकी सिद्ध करो, आपकी कहीं चलेगी नहीं, बोले ये पावर है।
ये ताकत है हमारी। क्यों, कैसे है? चलो एक बुआ ने जवाब बोले, विकल्प जब हमारी चलेगी नहीं तो हम सोचेंगे काहे को? जहाँ हमारी नहीं चलती है वहाँ हम कुछ सोचते हैं क्या? 2-4 बार सोचा, कहाँ हमको पता चल गया कि हमारी नहीं चलती है, सोचना बंद हो गया। तो एक तो ये बताया हम सोचेंगे नहीं। और बताओ, प्रश्न ख्याल में आया? तुम्हारी जहाँ चलती नहीं है ये तुम्हारी ताकत है कि कमजोरी है? आचार्य कह रहे हैं कमजोरी है, वो ताकत है। क्यों? अहमिक को वे आनंद के साथ में गर्जना कर रहे हैं, अहमिक को कल शुद्धो निम्मोड़ाण दंसण समग्गो तम ठिदव तच्चित्तो सभ्य दे खयम नहीं। तो ये ताकत है कि कमजोरी है? ताकत है, बराबर है। कैसे सिद्ध करो? क्योंकि समय साथ स्वानुभूतिया चकासते है। स्वानुभूतिया चकासते माने सिद्ध करो, महसूस करो, फील करो उसको। हाँ, अच्छा, जो ताकत हम बाहर में लगा रहे थे वो अपने में लगाएंगे। चलो और बोलो। आपकी कहीं परद्रव्य में चलेगी नहीं। बोलो, ये ताकत है कि कमजोरी है? हाँ? अरे भैया, कानून किसी एक के लिए थोड़ी बनता है। आप इसका ये पक्ष क्यों नहीं सोचते हो कि हमारी यदि कहीं नहीं चलेगी तो किसी की हमारे में भी नहीं चलेगी? अब ये तो हम भूल ही जाते हैं। यदि हम किसी एक आध में चला भी लेंगे और बदला अगर आया इस चीज का, तो क्या होगा कि अनंत मिलके हम में चलाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यदि किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता हूं, इसका अर्थ क्या है कि अनंत मिलके भी मेरा बिगाड़ नहीं कर सकते। कि तुम्हें डर नहीं लगता है? तो किस बात का? इतने सारे हैं, वो इतने सारे क्या करेंगे? क्योंकि जब मैं पर में कुछ नहीं कर सकता हूं तो इसका बढ़िया पक्ष ये है कि पर भी मेरे में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये कानून सिर्फ मेरे लिए लागू नहीं है कि मैं तो पर में कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाकी सब उठापटक कर लेंगे। नहीं, कोई किसी में कुछ नहीं कर सकता है। जब कोई किसी में कुछ नहीं कर सकता है तो अनंत निर्भयता आ गई। क्योंकि मैं तो एक था अहमिक को, और सामने देखा मैंने अनंत थे। वे अनंतों मिलके भी अहमिक को हैं। किसके लिए? वे अपने लिए अहमिक को हैं, मैं मेरे लिए अहमिक को हूँ। एक दूसरे के लिए कोई है ही नहीं इस धरती पर। अब बोलो, समस्या खत्म हो गई कि नहीं हो गई? क्या करें? कुसंग की ऐसी आदत लगी है कि कोई आसपास ना हो तो आजकल वो भाषा चलने लग गई है, बोर होता है यार। कुछ काम ना हो ना, क्रोध करने के निमित्त ना हो, मान करने के निमित्त ना हो, मायाचारी के निमित्त ना हो, लोभ के निमित्त ना हो, हा हा ही करने के हास्य के निमित्त ना हो, ये संयोग ना हो, मतलब बोर हो रहा है। वो अनंत आनंद की दशा थी, अब करे क्या? वो मिथ्या दृष्टि है तो उल्टा ही सोचेगा। यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात है, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें अनंत आनंद कैसे गर्भित है? बोले, अनंत मिलकर भी मुझ में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं सेफ जोन में हूँ क्या नहीं हूँ? मैं तो बंकर में बैठ गया ना। अब मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन मेरे बारे में क्या षड्यंत्र कर रहा है, कौन मेरे यश को नष्ट कर देगा और कौन मेरे यश को नष्ट बना देगा। बोले, किसी की ताकत नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं। कि जो हमने पुराणों में पढ़ा है, बस वो पुराणों को पुराणों की तरह से पढ़ो। वो तुमने निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चाएं पढ़ी हैं, तुमने वो विचार ही नहीं किया कि जिन मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था वे उपसर्ग काल में विचार क्या कर रहे थे? बोलो। 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ, बराबर है? 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वे उपसर्ग के काल में क्या विचार कर रहे थे? उनका श्रद्धान ज्ञान आचरण क्या कह रहा था? अच्छा, 3 को तो कोई लेना देना ही नहीं था। बोले, काय का उपसर्ग, कैसा उपसर्ग? 2 का थोड़ा सा खून तो उनका भी नहीं खोला, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन थोड़ा सा उनको मंद कषाय उत्पन्न हुई, क्योंकि खून खोलने वालों का मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो अनंत काल से कषायों से खोलता हुआ खून भी शांत हो जाता है, मार्ग भी त्रागता का है ना। तो नकुल और सहदेव, उनका भी दिमाग गर्म नहीं हुआ, उन्हें नाराजगी नहीं आई, उन्हें द्वेष का परिणाम नहीं आया, उन्हें क्रोध का परिणाम नहीं आया, उन्हें ये नहीं आया कि चलो यार 2-4 रिद्धियाँ अपने पास हों तो अभी मजा चखा देते हैं 2 मिनट में इसको। उनको क्या भद्र परिणाम आया? कहीं ये अपनी साधना से विचलित ना हो जाए। इतना प्रशस्त भाव भी बोलो साधना से विचलित कर दिया कि नहीं कर दिया?
ये मार्ग दुर्लभ क्यों कहा है? तभी तो आपको वो पंक्ति परेशान करती है ना, कौन सी? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, कि अनंत बार मुनिपना धारण करके ग्रेवक उत्पन्न कर लिया। लेकिन भाई साहब, ग्रेवक भी तब उत्पन्न कर दिया जब आपके परिणाम बहुत शांत और प्रसन्न रहे थे। ये चिल्ला चौंट करके ग्रेवक भी मिलने वाला नहीं है। ये दूसरों की निंदा प्रशंसा करके ग्रेवक भूल जाओ। ग्रेवक कपड़े उतारने से ग्रेवक नहीं मिलता है। ग्रेवक के लिए भी आप पढ़ो शास्त्र। ग्रेवक जाने वाले महामुनिराज का आचरण इतना भद्र, इतना भद्र, इतना निर्मल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। भाई साहब, केवल ज्ञान गम्य है उनका द्रव्यलिंग, वो भावलिंगत्व तुम्हें पता नहीं चलेगा। उदाहरण तो ये आता है कि इतनी मंद कषाय हुई है परिणामों में कि कोई चमड़ी उधेड़ के नमक भर दे, आंख की कोर तक लाल ना हो। इसका नाम है ग्रेवक पने के लिए मंद कषाय भी, मतलब प्रशस्त परिणाम भी इतना निर्मल चाहिए। और वो भी हमने मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजाया। अब आपको परेशान किया जाएगा, ये तो पंडितों की पंक्ति है, ये तो विद्वानों ने लिखी है, ये तो दौलत राम जी ने लिखी है। अरे काका, ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ की मूल गाथा का हिंदी अनुवाद है, और वहाँ तो ऐसी एक नहीं कई गाथाएं हैं। उन्होंने तो उन गाथाओं का एक हिंदी पद्य अनुवाद कर दिया है। तो असली ग्रंथकर्ता तो कुंदकुंद आचार्य हैं अष्टपाहुड़ में। वे लिख रहे हैं कि हमने इतनी बार पीछे कमंडल अंगीकार किए हैं, यदि पीछे मुड़ के देखें तो सुमेर पर्वत का ढेर लग जाएगा। इतनी बार दीक्षाएं ली हैं कि हम जब हमारी दीक्षाओं से माताएं रोई हैं हमारी, उनके आंसुओं को इकट्ठा करें तो समुद्र से ज़्यादा पानी हो जाए। आप क्या समझ रहे हो? वो पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ो तो ख्याल में आए, ये अहंकार तो चूर चूर हो जाएगा, एक क्षण नहीं टिक सकता है। ऐसा कौन सा परिणाम है जो हमने भूतकाल में नहीं किया है? किस परिणाम के बल से हम मोक्ष जाना चाहते हैं? भाई साहब, परिणामों के बल से मोक्ष नहीं जाया जा सकता है, अपरिणामी के आश्रय से मोक्ष की साधना होती है। और वो अपरिणामी कहाँ खबर आएगा? कि जब तक आपका ये कर्तृत्व का अहंकार नहीं टूटेगा, जब तक आप बाहर में उठापटक करने की प्लानिंग करते रहोगे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, भैया कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ करना नहीं है। यूँ तो हम तो भक्तियाँ भी ऐसी ही करते हैं। कैसी? हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे। जहाँ करना बाकी है वहाँ संसार है, जहाँ करना समाप्त हो गया वहाँ से मोक्ष शुरू होता है। क्योंकि वीतराग परिणाम का नाम मोक्ष है, वीतराग दशा का नाम मोक्ष है। इस शोरगुल मचाने का नाम मोक्ष नहीं है। ये तो अलग अलग जीवों को अलग अलग समय पर जैसे उदय होता है वैसे भाव आते हैं, वो अलग विषय है। देखिए, मूल कथन तो कितना सा है कि मेरे सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं, अब आप साहब बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारी। घर में जब बड़ा बुजुर्ग चला जाता है तो लोग कहते हैं अब सब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। समाज में विद्वान समझो जिनकी शोक समाएँ होती हैं ना कि अब विद्वान कम हो रहे हैं, विद्वान कम हो रहे हैं, जिम्मेदारियां आ गई हैं। तीर्थंकर चले गए, अब जिम्मेदारियां आ गई। बोले सब भाषाएं जो हैं व्यवहार से ही पढ़ने सुनने समझने में अच्छी लगती हैं। परमार्थ से एक परमाणु की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे नहीं है, एक परमाणु की भी। कमाल करते हो आप भी। बोले कहाँ पूरे गांव का ठेका लेने लग जाते हो, पूरे विश्व में हम ऐसा कर देंगे, धर्म पढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, और कहाँ कहते हो एक परमाणु का भी मेरे पास कर्तापना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यही है कि मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ, ये भ्रांति निकालनी पड़ेगी। कि सब लगता तो हूँ, बस वो लगता, इसी को तो भ्रांति बोलते हैं कि जो हो नहीं और लगे। भाई कितने ही शत्रु मित्र लगते हैं, कितने ही लोगों को गुटखा अच्छा लगता है, मालूम है आपको? अच्छा लगता है ना, लेकिन है नहीं। शराब अच्छी लगती है नहीं। ये विषय कषाय अच्छे लगते हैं, है नहीं। समय सार है तो कह सकते हैं ये दो चार क्रियाएं जो है ना धर्म की, वे अच्छी लगती हैं, लेकिन है नहीं। ये पूजा कर लेना, ये शास्त्र पढ़ लेना, प्रवचन सुन लेना या प्रवचन सुना लेना, ये अच्छा लगता होगा, लेकिन अच्छा है नहीं। तो फिर अच्छा क्या है कि वीतराग स्वरूप जो वीतराग धर्म है वो इष्ट है मुझे। तो
उससे पहले तो सब गड़बड़ घोटाला है। उसके बिना तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होता है, और उसका उद्घाटन इन 4 कलशों के बिना नहीं होगा जब तक 100% सरेंडर ना करना पड़े कि हाँ साहब हमारी कुछ नहीं चलती है, कहाँ के परमाणु मात्र में भी। जब तक चित्त में बैठा रहेगा हमें कुछ उठापटक करनी है, मतलब हमारा मोक्ष मार्ग क्या कहना चाहिए, होल्ड पे रहेगा। बोले ठीक है तुम पहले उठापटक कर लो फिर आओ, बाद में मिलो। बोले फिर से पढ़ो, देखो इतना अद्भुत है ये। करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न अखंड है। अनेक होकर एक है हो, परिणमित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का हो। परिणाम दो का एक ना मिलकर नहीं दो परिणम, परिणति दो की कि जहाँ मुझे कुछ करना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। 6 द्रव्यमय ये विश्व है, हर द्रव्य अपने अपने स्वरूप से परिणमित करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और व्यवस्था आज से नहीं चल रही है, अनादि काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। तो मेरी परिणति मुझ में हो रही है, सामने वाले की परिणति सामने वाले में हो रही है, लेकिन इस व्यवस्था को ना समझने के कारण आप देखो पूरे विश्व में जितने भी अंधविश्वास खड़े हुए हैं, उन अंधविश्वासों का आधार क्या है? जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी आडंबर हैं, उनका आधार क्या है? सिर्फ इतना सा आधार है कि कोई किसी में कुछ कर सकता है। दुख तो तब होता है कि जिस दर्शन की शुरुआत अकर्तापने से होती हो, उन्हें भी ये बातें पूरी तरह से नहीं सुहाती हैं। आप समझे? पूरे विश्व की जितनी भी किताबें हैं जिसमें जैन दर्शन के बारे में कुछ लिखा होगा, तो सबसे पहले यही लिखा होगा कि जैनी लोग ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं। मैं जैनियों की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, अजैनियों की किताबों में जैनों के बारे में ये लिखा है कि जैन लोग ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं। वे सृष्टि का कर्ता, हर्ता, धर्ता, ये ईश्वर को डिपार्टमेंट नहीं दे रखा है जैन लोगों ने। और यही बात जैनियों को बताएं कि तुम्हारा ईश्वर कर्ता नहीं है, परेशान होते हैं, ऐसे कैसे कर्ता नहीं है? हम सुबह जल्दी आ जाएंगे, हम बड़ी बोली लगा लेंगे, हम 5 किलो पानी ले आएंगे, हम 50 किलो ले, तुम कुछ भी कर लो, ईश्वर कर्ता नहीं है। तो हमारा भला होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? आपके अपने परिणामों से, आपके अपने परिणामों से, बाहर में नहीं है। आप चांदी की थाली लेके पूजा कर रहे हो या सोने की थाली लेके पूजा कर रहे हो, तो बंद जो होगा पुण्य का, वो चांदी और सोने से नहीं होगा। वो किससे होगा? तुम आदिनाथ की पूजा कर रहे हो कि संभवनाथ की पूजा कर रहे हो कि बड़े बाबा की कर रहे हो कि छोटे बाबा की कर रहे हो, बंद किससे होगा? भाव पावड़ की पहली ही गाथा है, स्वर्ग, मोक्ष, नरक, जो कुछ भी विश्व में है सब भावों का ही फल है। इतना स्वाधीन मार्ग है, इतना स्वाधीन मार्ग। इस स्वाधीनता से क्या होगा कि मुझे रंच मात्र भी पराधीनता नहीं चाहिए। तब तो वो दृष्टि के विषय की जब चर्चा चलती है ना, पर्यायों की भी पराधीनता का खंडन कर देते हैं अपन। क्यों? वहाँ भी हेर फार नहीं करना है ना। अभी तो ये गाथा ऐसी चल रही है, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, अपने परिणामों का करता हूँ। लेकिन जब कलई खुलेगी कि अपने परिणामों का भी कैसा करता हूँ, कोई ऐसा थोड़ी है कि 10 साल बाद वाला परिणाम आज ले आऊँ और 5 साल पुराना वाला परिणाम डिलीट कर दूँ, उसमें हेर फार नहीं कर सकता हूँ। उसका भी मैं यह परिणमति सकर्ता से ही करता हूँ कि उस रूप परिणमित हो रहा हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। वैसा करता नहीं हूँ जैसा जगत मानता है। एक्चुअली जगत में तो कर्ता कर्म शब्द ही बहुत क्या कहना चाहिए मैनिपुलेट हो गया है। वहाँ कर्ता कर्म मतलब ये होता है कि मैं यहाँ कुछ करूँगा और आप में कुछ हो जाएगा। दुनिया में कितने चल रहे हैं, कोई फूंक मार रहा है, कोई जल छिड़क रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कुछ क्यों? बोले ऐसा कुछ कर दो तो ऐसा कुछ हो जाए। ये संभव नहीं है 3 काल में, 3 काल में संभव नहीं है।
क्यों? क्योंकि दो द्रव्य मिलके एक क्रिया नहीं कर सकते हैं। मैं तो चेतन द्रव्य हूँ, हाँ साहब, तो फिर मैं शरीर के परिणाम नहीं कर सकता, और शरीर के परिणाम यदि करूँगा तो मैं चेतन नहीं रह पाऊँगा। क्यों? शरीर के परिणाम करने में चेतन क्यों नहीं रह पाओगे? दो द्रव्य मिलके एक हो जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो करते हैं अपन कलश की शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा कलश है। आसंसार एव धा आसंसारावति परम पूर्वे दुर्वारं ननु मोहिनामि महा अहंकाररूपं तम तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजे तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः। पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो तो ज्ञान के धन पिंड आत्म को कभी ना। मतलब ये तो कुंद आचार्य देव और अमरचंद्र आचार्य देव की ताकत है कि अभी इतना साफ साफ हमसे कह पा रहे हैं। हम तो किसी से साफ साफ कह भी नहीं पाते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी उपलब्धियों की लिस्ट बनाए बैठे हैं। कौन उनसे कहे ये लिस्ट फर्जी है? अब इतने बड़े डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर साहब आपने एक भी ऑपरेशन नहीं किया है, एक भी, तो सामने वाला तो उठ के दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, मैं इतने दिन से करके आ रहा हूँ। बोले कैसे सहन हो? मैंने जो भी जिसकी लिस्ट हो, ये एक परमाणु का परिणमन के कर्ता आप नहीं हैं। किस दृष्टि से? वस्तुतया माने परमार्थ से। लोक में कथन चलेगा, लोक में वाहवाही होगी, लोक में निंदा प्रशंसा होगी, लेकिन किसकी? भाई साहब लोक तो लोक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बड़े पंडित जी थे, बड़े पंडित जी तो उनका प्रसिद्ध है। कोई पहुँचा शुरू में जब नए चले थे ना फोटो वोटो कैमरे फैमरे, तो पंडित जी हम फोटो खींच लें आपकी, तो कहता हमारी खींच लो, ध्यान रखना हमारी खींचना, खबरदार जो तुमने शरीर की खींची तो हमारी फ़ोटो खींचने आए ना, तो फिर हमारी खींचो, तो फिर हमारी फ़ोटो कैसे खींचेगी? तो अब कथन क्या था कि आपकी फ़ोटो खींच लें, और वस्तुतः सत्य क्या था कि हमारी फ़ोटो खींच नहीं सकती है। तो आप समझ गए वस्तुतः सत्य में और कथनों में। तो कथनों में जो कर्ताक्रम के कथन चल रहे हैं उनमें, और वस्तुतः सत्य में बोले इतना अंतर होता है। तो वस्तुतः सत्य क्या है? एक परमाणु का भी मैं कर्ता नहीं हूँ। कथन क्या है? ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कर दूंगा, वैसा करूँगा, ये सब कथन है। लेकिन ये कथन वस्तुतः नहीं है। वस्तुतः कौन सा कथन है? ये 55 नंबर का कलश है, और इसकी भाषा थोड़ी सी और वजनदार भाषा है कि मेरे अंदर जो अहंकार पल रहा है परद्रव्य के कर्तृत्व का, उस अहंकार का प्रलय करके, प्रलय समझते हो कब शब्द का उपयोग होता है? सर्वनाश का जब प्रसंग आता है ना, तब प्रलय का उपयोग किया था, सर्वनाश। तो अब मैं उस अहंकार का सर्वनाश करके अनंत काल के लिए निराकुल होना चाहता हूँ। और वो निराकुलता किस बात से आएगी? अकर्तृत्व से। मेरे भगवान सुखी हैं तो उसका आधार बताओ। बोले अकर्ता हैं, तब 3 लोक है, 14 राजु लंबा है, अनंत द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य के अनंत गुण हैं, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, लेकिन मेरे भगवान के ऊपर एक पर्याय का भी वर्णन नहीं है, इसलिए वे सुखी हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें जिम्मेदारियां बहुत संभालनी हैं, घर परिवार संभालना है, दुकान संभालनी है, बहुत समस्या हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें ये बात समझ में आ गई है। तो इस 55 नंबर के कलश में किस तरह से भूतार्थ नय के ग्रहण द्वारा हम अपने अहंकार का नाश कर सकते हैं। अहंकार माने घमंड वाला अहंकार नहीं,
परद्रव्य और मैं एक हूँ, ये अहंकार, मैं परद्रव्य हूँ, मैं परद्रव्य का करता हूँ, इस अहंकार का नाश कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा अपन कल करें। ओम अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप। आज का प्रोजेक्ट जो व्यत्यय आए हैं जो बाद में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप सभी वापस लाभ ले सकते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माखो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अच्छा, जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय।